अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं ज़ैनुल हसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा तौर पर आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताएं कि शहबाज शरीफ की जानिब से बताया गया है कि बीएनपी मैंगल के सरबराह अख्तर मैंगल से उनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात में अदम एतमाद की तहरीक पर बातचीत की गई है। हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का असूली फैसला किया जा चुका है। शहबाज शरीफ की जानिब से बताया गया कि तैयारी कर रहे हैं, वक्त आने पर अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी जाएगी। सियासत में लो और दो की बात होती है, सियासत में मुशावरत से मामला तय होते हैं। आज महंगाई आसमान से बातें कर रही है, बेरोजगारी ने डेरे डाल रखे हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क में मुआशी और सियासी सूरत हाल तशवीशनाक है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि हुकूमत ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है, छोटे सूबों की हकूक की पासदारी करनी होगी। हुकूमत में नहीं कि आज ही तारीख बता दूं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया। हुकूमत से छुटकारा हासिल करने के लिए जिन्होंने आज आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर दी है, महंगाई आसमानों से बातें कर रही है और बेरोज़गारी ने हर जगह डेरे डाल रखे हैं। छोटे सूबों का जो हक है पाकिस्तान के वफाक के ऊपर, वो इंतहाई अहम है, उसको हमें मद्देनज़र रखना होगा। पीडीएम का हम हिस्सा हैं और न कि सिर्फ पीडीएम का हिस्सा हैं बल्कि हाउस में भी मियां साहब हमारे अपोजिशन लीडर भी हैं और जो भी फैसले आज दिन तक हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर या पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो पीडीएम का हिस्सा हैं उन्होंने इत्तेफाक़ी राय पर उस पर अमल दरामद किया हुआ है। बलूचिस्तान को जिस तरीके से नज़रअंदाज किया गया है और आज के जो हालात हैं बलूचिस्तान में, मेरे ख्याल में वो उन अदवार की ज़्यादतियाँ या उसको नज़रअंदाज की वजह से आज वो हालात इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं। चेयरमैन सेनेट की वफ्द के हमरा चौधरी शुजात और परवेज इलाही से मुलाकात हुई। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। अवाम ने हुकूमत को 5 साल का मैंडेट दिया है, ये कहा गया। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से कहते हैं कि पार्लिमानी रवायात को पामाल नहीं होने दिया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही अच्छे लगते हैं, मुशावरत का अमल और मुलाकातें जारी रहती हैं जो सियासी अमल का हिस्सा हैं। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि फैसला सोच समझ कर पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत के बाद होगा। हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद का मामला, अपोजिशन में इन हाउस तब्दीली की कामयाबी के बाद के मामलात पर डेडलॉक बरकरार है। कायद मुस्लिम लीग नून फौरी इंतखाबात के हामी हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान लीगी कायद को कायल न कर सके। नवाज शरीफ काफ लीग के हवाले से लचक दिखाने पर मशरूत आमादा हुए हैं। जराए की जानिब से बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग काफ को पंजाब में वज़ीर आला की कुर्सी के बगैर अहम रोल देने पर मशरूत रजामंदी जाहिर की गई है। नून लीग 4 से 6 माह में नए इंतखाबात की हामी है। जराए की जानिब से बताया जा रहा है कि नून लीग ने फौरी नए इंतखाबात के मामले पर डट गई है और अपोजिशन कायदीन की मुलाकातें भी डेडलॉक तोड़ न सकी हैं। नून लीग ने हुकूमत गिराने के लिए अदम एतमाद समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया है। इमरान खान को हटाना है और मुल्क को बचाना है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया। कहते हैं कि सिलेक्टेड हुकूमत अपने नाजायज राज को बरकरार रखने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। उनकी जानिब से कहा गया कि हम तहरीके अदम एतमाद में कामयाब होंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हम बार बार कोशिश करेंगे, पहले अदम एतमाद लाएंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि धरने और हमले के बजाय जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। वज़ीर आज़म इस्तीफा दे दें तो अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च की जरूरत न होगी। अदम एतमाद करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। पाकिस्तान के अवाम के हुकूक पे डाके मारे जा रहे हैं, इसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। खान साहब का हर वादा धोखा निकला है, झूठा निकला है, हर मौकिफ पे यू टर्न लिया है, इसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। हम समझते हैं कि निज़ाम हुकूमत गैर जमहूरी है, मगर हम जमहूरी हथियार को अपनाएंगे। एहतजाज एक जमहूरी हथियार है। हमारा अवामी मार्च का एहतजाज इस गैर जमहूरी हुकूमत पे एक जमहूरी हमला है।
पीटीआई सिंध हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए सड़कों पर है। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर क़यादत घोटकी से सिंध हकूक मार्च का आगाज कर दिया गया है। मार्च मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ 6 मार्च को कराची पहुंचेगा। सिंध के अवाम नाकाम सूबाई हुकूमत से तंग हैं। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया, कहते हैं कि सिंध के अवाम ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ को सिंध में मौका मिले। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान का मंशूर पूरे सिंध तक पहुँचाऊँगा। वक्त आ गया है कि आप इस गुलामी से, जिसमें आप पिछले 15 साल से पिस रहे हैं, आप इससे आज़ादी हासिल करें और एक नई मंजिल का तयन करें। इंशाअल्लाह वो मंजिल करीब है। वो लोग जो आज से कुछ अरसा पहले ये कहा करते थे कि तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का उन्हें सियासी मुस्तकबिल दिखाई नहीं देता था, आज वो देख रहे हैं कि इमरान खान मुल्क का मुंतखब वज़ीर। सिंध के अवाम जरदारी माफिया से निजात के लिए सिंध हकूक मार्च के लिए बाहर निकलें। फवाद चौधरी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ एक वाहिद वफाकी जमात है और पाकिस्तान की तहरीक के बानियान सिंध से ही उठे थे। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि इलाकाई जमातों को मुस्तरद करते हुए वफाक का साथ दिया जाए, पाकिस्तान का साथ दें। असद उमर कहते हैं कि इमरान खान ने कहा कि अमन के फ़रोग के लिए हर किसी के साथ काम करने को तैयार हैं। हमेशा मैं सर्दियों में नई नई बीमारियां निकलती हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर की जानिब से कहा गया कि सर्दियां शुरू होती हैं तो पीडीएम की बीमारियां भी आ जाती हैं। पीडीएम की बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। असद उमर की जानिब से कहा गया कि सर्दियों के बाद आपको उस बीमारी से तकलीफ न होगी। सर्दियां खत्म, इमरान खान ने कहा हम अमन में हर एक के साथ काम करने को तैयार है। सर्दियों के अंदर बहुत सारी बीमारियां आती हैं और अल्लाह ताला का निज़ाम ये है कि नई नई बीमारियां भी आ जाती हैं। सर्दियों की एक और भी बीमारी आई हुई है, उस बीमारी का नाम है पीडीएम। वो सर्दियां शुरू होती हैं तो पीडीएम की बीमारी शुरू हो जाती है। वो जैसे ही सर्दियां खत्म होती हैं तो उसके बाद वो बीमारी खत्म हो जाती है। आखिरी दफा कब हमने सुना था कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या इनकी औलादें या जरदारी या उनकी औलादें कभी बीमार हुई और पाकिस्तान के किसी अस्पताल में गई? यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। रूस की यूक्रेन पर चढ़ाई जंग यूक्रेनी दारुल हुकूमत कैफ तक जा पहुंची है। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में रूसी और यूक्रेनी फौज में घुमसान की लड़ाई जारी है। रूसी फौज ने चारों तरफ से कैफ शहर पर हमला किया है। गैर मुल्की मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है कि कैफ के शुमाल मगरबी इलाकों में फौजी बेस के करीब शदीद लड़ाई का सिलसिला जारी है। रूसी फौज ने बगैर किसी मज़ाहमत के मिलिटोपोल शहर पर कब्जा कर लिया। रूसी मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है कि यूक्रेनी अफवाज ने कैफ के तरफ रूसी अफवाज की पेशकदमी को रोक दिया है और रूस कैफ पर कब्जा करके मुझे ओहदे से हटाना चाहता है। सदर यूक्रेन की जानिब से यह कहा गया। यूरोपीय यूनियन जल्द यूक्रेन को रुकनीयत दे, यूक्रेनी सदर की जानिब से यह कहा गया है। यूक्रेन की 800 से जायद फौजी तनसीबात तबाह कर दी हैं। रूसी वजारत दिफा की जानिब से दावा किया जा रहा है यूक्रेन की 14 एयरफील्ड्स, 19 कमांड पोस्ट तबाह कर दी गई हैं। रूसी वजारत दिफा की जानिब से कहा गया है, जबकि यूक्रेन के 24 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी तबाह किए गए हैं। रूसी वजारत दिफा की जानिब से बताया गया 48 रेडार और 8 जंगी कश्तियां भी तबाह कर दी गई हैं। रूसी अफवाज कैफ से 30 किलोमीटर दूर हैं। रूस यूक्रेन की फजाई हदूद पर कंट्रोल पाने में नाकाम रहा है, बरतानवी वजारत दिफा की जानिब से बताया जा रहा है। यूक्रेन से पाकिस्तानी तलबा के इनखला का सिलसिला जारी है। यूक्रेन में मौजूद तमाम पाकिस्तानी तलबा महफूज हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से बताया जा रहा है कि 41 तलबा और 21 फैमिलीज़ को बाहिफाजत पोलैंड पहुंचा दिया गया है, जबकि 53 तलबा बॉर्डर पोस्ट पर मौजूद हैं। 67 तलबा लोयो सहूलत सेंटर में मौजूद हैं। 104 तलबा को खारकेव से बजरिया ट्रेन लाया जा रहा है। कोशिश है कि आज 200 से ज़ायद तलबा को बॉर्डर क्रॉस करवा दिया जाए, पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से कहा गया है।
PIA का यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन तरतीब। इतवार के रोज़ परवाज़ें पाकिस्तान से पोलैंड रवाना करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। परवाज़ें मुमकिन तौर पर पोलैंड के दारुल-हुकूमत वारसा पहुँचेंगी। परवाज़ों की हतमी रवानगी पाकिस्तानियों के पोलैंड पहुँचने के बाद होगी। वज़ारत ख़ारजा और पाकिस्तानी सफारती अमले से मुकम्मल राबते में है, तर्जुमान PIA की जानिब से कहा गया है।